जो हर रोज प्रार्थना नहीं करते वो लोग अपने जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते। कोई ऐसे बंधन है जब आप चर्च में आओगे इस प्रेजेंस में सिर्फ आने से टूट जाएंगे। हर रोज की प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर अलग अलग रूप से अपने आप के भी दर्शन देता है। परमेश्वर ने अपना हूबहू चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया। किसी दास के अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि वो किसी के सपने में आ सके। वो परमेश्वर है। तो आज भी बड़े ही ध्यान से आपने परमेश्वर के वचन को सुनना है, सीखना है। जो बाइबल लेकर आते हैं वो जल्दी ब्लेस्ड होते हैं। तो सब अपनी बाइबल्स को खोलें, जिनके पास नहीं है वो लेकर जा सकते हैं। आज काउंटर से परचेज कर सकते हैं। एलईडी पे भी आप वचन को रीड कर सकते हैं। मेरे साथ आप आए इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 18 वचन। इफिसियों 6 अध्याय और उसके 18 वचन से हम पढ़ेंगे। सबने बड़े ध्यान से इस वचन को अपनी बाइबल में रीड करना है। जिनके पास नहीं है वो सुने जब पढ़ा जा रहा है। हाँ जी, पढ़ो जी। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अब ध्यान से आपने सुनना है। आपने प्रेयर के बारे में कितनी बारी चर्च के अंदर सीखा है? मैं आपको लगातार बोलता हूं कि हमको हर रोज के जीवन के अंदर प्रार्थना करनी है। कौन कौन सुनते हैं जी इस बात को? किस किस ने प्रेयर करना शुरू किया है? किस किस ने? कौन कौन है सच्चे मन से? सच्चा हाथ उठाना है आपने। कौन कौन है जो हर रोज प्रार्थना करते हैं जी? एवरी डे हर रोज प्रार्थना कर रहे हैं। हर रोज अपने घर पे भी आराधना कर रहे हैं। हर रोज बाइबल पढ़ रहे हैं। कौन कौन है? वो ही हाथ उठाए। कोई झूठा हाथ नहीं उठाएगा। वो नहीं कोई उठाएगा जो हफ्ते में 2 दिन प्रार्थना करता है। वो नहीं कोई हाथ उठाएगा जो कभी कभार करता है। वो ही हाथ उठाएंगे जो रोज प्रार्थना करते हैं, एवरी डे। अब ध्यान से सुने, जो हर रोज प्रार्थना नहीं करते वो लोग अपने जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके ऊपर जो बंधन है, जो खुद की प्रार्थना से टूटने वाले बंधन हैं, वो नहीं टूट रहे होते हैं। जो खुद अपनी प्रार्थना से, अपनी प्रार्थना के अंदर होने वाली घोषणा से, अपनी प्रार्थना के अंदर होने वाली कमांड से, घोषणा से और आज्ञा से जो बंधन टूटते हैं वो उनकी लाइफ से नहीं टूटते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर तरह तरह के बंधन हैं। सुन लो, तरह तरह के बंधन और तरह तरह के श्राप हमारे जीवन के अंदर होते हैं। और जब हम लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं तो उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि हमको परमेश्वर में कैसे बढ़ना है। फिर हमको पता लगता है कि हमारी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्यों थी, हमारी लाइफ के अंदर ये समस्याएं क्यों थी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि तरह तरह के बंधन है। कोई ऐसे बंधन है जब आप चर्च में आओगे इस प्रेजेंस में सिर्फ आने से टूट जाएंगे। सुन रहे हैं? कुछ ऐसे बंधन होते हैं कि यहाँ पर आपको प्रेयर आपके ऊपर स्पेसिफिकली, पर्सनली आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से हाथ रख के मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब टूटेंगे। इसलिए हर महीना चर्च के अंदर ले हैंड प्रेयर होती है। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो प्रोफेसी के थ्रू टूटते हैं, भविष्यवाणी के द्वारा। जब परमेश्वर के दास को कोई आपके लिए विजन आए और वो आपको बता दे, जब परमेश्वर के दास को कोई अगुवाई हुए वो आपको बता दे, या चर्च में आपके लिए भविष्यवाणी हो। और कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो हमारी पर्सनल प्रेयर से ही टूटते हैं। और जो पर्सनल प्रेयर से, हमारे खुद के घर में बैठ करके प्रार्थना करने से टूटने वाले जो बंधन हैं वो कभी कभी की प्रार्थना से कभी भी नहीं टूटते। सुन रहे हैं? वो वाले जो बंधन हमारी लाइफ में होते हैं, हर किसी की लाइफ में है। सुन लो, हर किसी की लाइफ में वो स्पिरिट्स हैं जो खुद हमारी पर्सनल प्रेयर से दूर होने वाली हैं। हर किसी की, मतलब हर किसी की में है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरी लाइफ में नहीं है। पर वो बंधन हफ्ते में 1 बार प्रेयर में बैठने से कभी नहीं टूटते। महीने में 2 बार प्रेयर में बैठ जाने से नहीं टूटते। हर रोज
एक फिक्स टाइम पे प्रेयर करने से, बैठ करके जब आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, आपने घुटने टेके हैं, परमेश्वर की हजूरी में आप हैं, आप धन्यवाद दे रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं लगातार उस प्रार्थना में, आराधना कर रहे हैं लगातार, प्रार्थना कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, डांट रहे हैं शैतान को, फायर कर रहे हैं उसको, धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर का। हर रोज जब इस प्रकार प्रार्थना होती है तो हर रोज वो बंधन टूट रहे हैं, वो बदरूहें हमारे शरीर से निकल कर जा रही हैं, वो बदरूहें हमारे परिवार से निकल करके चली जाती हैं, वो बदरूहें हमारे घरों से भी निकल करके चली जाती हैं। सुन रहे हैं आप? हर रोज की प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर अलग अलग रूप से अपने आप के भी दर्शन देता है और अलग अलग रूप से परमेश्वर उनके जीवन की चल रही समस्याओं के लिए उनको गाइडेंस, अगुवाई देता रहता है। कौन कौन सुन रहे हैं जी? किस किस का ध्यान है यहाँ पे? बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। तो पहली बात, खुद की पर्सनल प्रेयर से बहुत सारे बंधन टूट जाते हैं। खुद की प्रार्थना से बहुत सारे श्राप खत्म होते हैं और बदरूहें दूर भागती हैं। हर रोज प्रार्थना करने से हमारे ऊपर परमेश्वर का मसा, अभिषेक ऐसा बढ़ता चला जाता है कि जो सेटनिक स्पिरिट्स है, दुष्ट की आत्माएं, वो डरती हैं, घबराती हैं, दूर रहती हैं हमसे। खुद की प्रार्थना करने से दर्शन आने लगते हैं, विजन्स। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं हमको परमेश्वर के दर्शन चाहिए। परमेश्वर ने अपना हूबहू चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया, किसी को भी नहीं दिखाया, इसलिए वो अपने दास के रूप के अंदर आपको दर्शन देते हैं। कितने लोग यहाँ टेस्टमनी सुनते हैं कि हाँ, हमें पास्टर का ऐसे सपना आया, उसके बाद फिर हम ठीक हो गए, उन्होंने सपने में प्रेयर की, सपने में ये बोला, ये बताया, उसके बाद ठीक हो गए। किस किस ने ऐसी टेस्टमनी सुनी है जी? वो मैं नहीं हूँ, वो परमेश्वर है। सुन लो, परमेश्वर प्रभु यीशु हैं वो जो आपको विजन दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने रूप के अंदर आपको नहीं दिख सकते, इसलिए वो अपने दास के रूप में आपको दर्शन देते हैं। किसी दास के अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि वो किसी के सपने में आ सके, वो परमेश्वर है। और ये इस बात को हम बिब्लिकली कैसे प्रूव करते हैं? क्योंकि जब जीसस, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा चुके थे, किस किस को पता है यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, मरों में से जी उठा? दोनों हाथ उठा के बोलो, किस किस को पता है? तो जब यीशु मसीह चले गए थे हेवेंस, तो उन्होंने बाइबल की लास्ट वाली प्रोफेटिक बुक जो है, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन दिया था। उन्होंने यूहन्ना को, अपने चेले वाले यूहन्ना, बपतिस्मा वाले यूहन्ना नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही कुर्बान हो चुका था। यूहन्ना वो जो यीशु मसीह का चेला था, सबसे प्रिय जो यीशु मसीह का था, उसको यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य नोट डाउन करवाया था, विजन्स दिखा के। और वो कहता है कि मुझे यीशु मसीह का दर्शन हुआ, क्योंकि यीशु मसीह उसको खुद आकर के सब दिखा रहे थे, बता रहे थे, और वो लिख रहा था जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। पर वहां उसने ये बोला है कि यीशु मसीह का एक दूत जो हूबहू यीशु के समान था, वो मुझे दिखा। किस किस को समझ में आ गया जी? बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु महाराजा की। कौन कौन सुन रहे हैं जी? तो क्या बोला यूहन्ना ने कि मुझे यीशु मसीह का एक दूत जो स्वयं यीशु मसीह के समान था, वह दिखा। कितनी अनोखी और बड़ी बात है। किस किस ने सुना है ये बात को? तो मैं क्या कह रहा हूं? तो परमेश्वर अपने रूप में किसी को भी विजिबल नहीं होगा
जब तक हम ग्लोरीफाइड बॉडी में हम नहीं पहुंचेंगे। महिमा में देह जो यीशु मसीह के आने के बाद विश्वासियों को दी जाएगी, जिसके द्वारा वो परमेश्वर को देख सकते हैं, ऐसी वाली आइज, ऐसी वाली बॉडी में परमेश्वर प्रभु यीशु के खुद के रूप को नहीं देखा जा सकता। इसलिए वो या अपने किसी ऐसे दास के रूप में आएगा जो उसका दूत रूप धारण करके आएगा। किस किस को समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। तो अभी जो 21 डेज की फास्टिंग होगी, 21 दिन की उपवास प्रार्थना, ये मैंने क्यों रखी है? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बोला है। जब मुझे परमेश्वर बोलता है तब मैं फास्टिंग्स में जाता हूँ। और मुझे परमेश्वर ने बोला है कि ये 21 दिन की फास्टिंग में मैं तेरे आत्मा को, तेरे उस दूत को लोगों के दर्शनों में भेजना चाहता हूँ, लोगों को स्वप्नों में दर्शन दिखाना चाहता हूँ और उनके बंधनों को तोड़ना चाहता हूँ। इसलिए मैं अभी 21 दिन की फास्टिंग में जाऊँगा। यहाँ बैठा एक भी जना ऐसा नहीं होएगा जो बोलेगा मुझे ऐसा दर्शन नहीं आया, और वो विजन ऐसा होएगा कि उसके बाद लाइफ चेंज यीशु मसीह के नाम में, जीवन बदल जाएगा यीशु नासरी के नाम में, चमत्कार होएगा यीशु नासरी के नाम में। और जो मैं बोल रहा हूँ वो परमेश्वर ने बोला है, और आप देख लेना, लिख के देता हूँ, परमेश्वर ब्लेसिंग बड़ी दे रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहो और सीखते रहो कि आज परमेश्वर आपको क्या सिखाने वाला है। तो ये नोट डाउन कर लो, पर्सनल प्रेयर से हम अभिषिक्त होते हैं, पर्सनल प्रेयर से हमारे बंधन टूटते हैं, और हमारी खुद की पर्सनल प्रेयर, खुद की प्रार्थना से हम परमेश्वर के द्वारा अलग अलग दर्शनों को पाने लग जाते हैं। समझ में आ गया किस किस को? अब हम प्रेयर के एक नेक्स्ट लेवल को सीखने वाले हैं, और ये इतना पावरफुल है, इतनी ताकत इसके अंदर है। अगर आज से आप शुरू करेंगे, आप अपनी आंखों के सामने चमत्कार देखोगे। कौन कौन चाहता है? कौन कौन सीखना चाहते हैं? अब ध्यान से सुनना है इस वचन को जो यहाँ पे अभी पढ़ा जा रहा है। दोबारा पढ़ो इसी बाइबल वर्स को। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो यहाँ पे अभी हमने ये वचन पढ़ लिया है कि हर समय, हर प्रकार से, ध्यान से सुनो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये कौन सी प्रेयर है जिसके बारे में यहाँ लिखा है? ये वो वाली प्रेयर नहीं है जो आप यहाँ बैठ के करोगे। सुन लो, ये वो वाली प्रेयर नहीं है। ये वो वाली प्रार्थना भी नहीं है जो आप मेरे से करवाओगे, बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ सोचेंगे, यानी कि वो प्रार्थना है जो हमने खुद की प्रार्थना बैठ के करनी है, जो आज बताया, वो भी नहीं है। सुन रहे हो? ये वो प्रेयर है जो आत्मा में चलती है, जो मन में चलती है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जब हम प्रेयर में बैठ जाते हैं ना, खुद की प्रार्थना में, तो शैतान के गढ़ टूटते हैं, और कुछ दिनों में हमारी प्रार्थना ऐसी हो जाती है कि सेटन, शैतानी आत्मा उसको रोक नहीं पाती। पर जब हम प्रेयर से उठ जाते हैं, या वो टाइम जब हम अपने काम काज में बिजी हैं, पढ़ाई लिखाई में बिजी हैं, कहीं आने जाने में बिजी हैं, शैतान हमारे मन को भटका रहा होता है। इसलिए मैंने कई बार सिखाया आपको कि प्रेयर से पहले और प्रेयर के बाद अपनी समस्याओं के बारे में मत सोचा करें। क्यों? क्योंकि चिंता होगी, और चिंता के कारण नकारात्मक सोच बनेगी, नेगेटिव थॉट आएंगे, और आपकी प्रेयर का असर खत्म होएगा। मैं इसलिए कहा करता था कि आपने प्रेयर के बीच में ही अपनी समस्याओं को याद करना, उसके आगे पीछे डू नॉट वरी। पर परमेश्वर ने मुझे बोला कि ऐसे लोग नहीं समझ रहे, इसलिए इनको ये नेक्स्ट लेवल प्रेयर सिखा दो जो पास्टर्स को सिखाता हूं मैं। तो अब मैं वो आपको सिखा रहा हूं। जब आप प्रेयर कर चुके हैं, समझ लो कुछ लोग मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं। कौन कौन सुबह अर्ली मॉर्निंग 4, 5, 6 वाली प्रार्थना करते हैं? वो हाथ उठाएं। कौन कौन दोपहर के समय प्रार्थना करते हैं, वो टाइम वाले?
शाम, रात और आधी रात के समय जो प्रार्थना करते हैं, अब वो हाथ उठाए। अब सुन लो, नीचे करो हाथ। चाहे आप सुबह प्रार्थना करते हो, दोपहर को प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं, रात को प्रार्थना करती हैं, वो एक अलग प्रेयर है, उसको आपने रोकना नहीं, कभी नहीं रोकना। ये जो प्रार्थना लिखी है कि हर समय, क्योंकि हम हर समय तो प्रार्थना में बैठ ही नहीं सकते, कोई भी नहीं है जो 24 घंटे प्रार्थना में बैठ सकता हो, है ही नहीं, मैं भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने काम है, मेरे पास काम है, मिनिस्ट्री है मेरे पास। और अब तो मिनिस्ट्री का ऐसा टाइम आ गया है कि अब दिन में तो काम मुकते ही नहीं है, मेरे को पूरी रात प्रेयर में देनी पड़ती है ताकि दिन के अंदर काम हो। ज्यादा से ज्यादा कितनी प्रार्थना हो जाएगी? 8 घंटे हो जाएगी, 10 घंटे हो जाएगी, बाकी का जो टाइम है वो काम, प्रैक्टिकल काम जो है वो करने पड़ेंगे। तो आप लोग भी कितनी प्रेयर कर लेंगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। उसके आगे पीछे जो स्टूडेंट है वो स्कूल कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, घर के काम करेंगे, बाहर जो काम करते हैं बाहर काम करेंगे, बहनें घर के काम करेंगी, सबका एक लाइफ सर्कल है, उसके बीच में प्रेयर फिट है। तो यहाँ ये जो बात लिखी है ना, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, ये वो प्रेयर है जो आप प्रेयर के बाद, प्रेयर से पहले सारा दिन जब आप अपने और काम कर रहे हो, जब आप अपने घर में हो या घर के बाहर हो, अपनी जॉब प्लेस पर हो, अपने शॉप पर हो, आप कहीं भी आ रहे जा रहे हो, आपके आत्मा में चलती है, आपके मन में चलती है। अब इसको कैसे समझेंगे लोग कि हाँ, जब हम प्रेयर कर चुके हैं उसके बाद भी अपने मन में प्रेयर करते रहो कि हे परमेश्वर मुझे हीलिंग दे दे, हे परमेश्वर मेरा काम चला दे, हे परमेश्वर मेरे बच्चे का वीज़ा दे दे, हे परमेश्वर मेरा मकान बना दे। ये बिल्कुल नहीं करना। सुन लो, ये वाली प्रेयर की बात भी मैं नहीं कर रहा, ये भी नहीं आपने करनी। वो जो आपका प्रेयर पैटर्न मैंने दी है कि पहले उसमें थैंक्स गिविंग करो, फिर उसमें अंगीकार करो, फिर उसमें वर्शिप करो, फिर अपने परमेश्वर को विषय दो, फिर कमांड करो, फिर घोषणा करो, वो उसमें हो गया। पर कुछ लोगों को लगेगा कि इस वचन का मतलब है कि आत्मा में हमेशा कुछ ना कुछ परमेश्वर को बोलते रहो और मांगते रहो। ये वो वाली प्रेयर नहीं है। आपको क्या करना है? जब आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो आपको आत्मा में पवित्र आत्मा से बात करनी है। किस किस को समझ में आ रहा? तो पहली बात नोट करो, हर समय पवित्र आत्मा से बात करते रहो, बिकॉज होली स्पिरिट इज ऑलवेज विद अस। पवित्र आत्मा एक क्षण के लिए भी आपसे अलग नहीं होता। बाइबल में यीशु मसीह ने बोला है वो तुम में होगा। होली स्पिरिट हमारे अंदर रहता है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यानी कि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है, जो हम बाहर से मांग रहे हैं वो हमें अंदर से मिलना है। कहां से मिलना है जी? बोलो, कहां है पवित्र आत्मा? बोलो, मेरे भीतर है, मेरे अंदर है। कहां है होली स्पिरिट? बोलो ऊंची आवाज से। जब हम सिन भी कर देते हैं, पाप करते हैं, जब हमसे कोई गलती गुनाह पाप हो जाता है, व्यभिचार, चुगली, निंदा, क्रोध, व्हाटएवर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से निकलता जरूर है, पर वो आपका साथ फिर भी नहीं छोड़ता। बाइबल ऐसा कहती है। हाँ, आपके अंदर से निकल जाता है, आपके साथ रहता है फिर भी, क्योंकि ही कैन नॉट लीव अस। पवित्र आत्मा हमें नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे ही फिर हम अंगीकार कर लेते हैं, पछतावा, तो फिर वो साथ ही हमारे अंदर वापस। तो ये आत्मा में प्रार्थना कौन सी है? जो प्रेयर के आगे पीछे आप बुरे विचारों के बारे में, टेंशन की बातें सोचते रहते हैं, आज से उसको रिप्लेस कर दो। उसकी जगह पवित्र आत्मा से बात करना शुरू करें। कैसे? आपके जीवन के अंदर अलग अलग बंधन है, अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ काम बन रहे हैं, कुछ काम अभी नहीं बन रहे हैं, कुछ रास्ते खुल गए, कुछ रास्ते नहीं खुले हैं, कुछ इंतजाम हो गए हैं, कुछ इंतजाम नहीं होने हैं। तो आत्मा में प्रार्थना सबसे पहले कैसे करनी है? पवित्र आत्मा से बात करनी है। कैसे? आपने पवित्र आत्मा से लगातार अगुवाई मांगनी है।
अगुवाई किस चीज के लिए? अपने आप के लिए, कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करो, मुझे गाइड करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझसे बात करो बिना रुके। सच में किस किस को समझ में आ गया? मैं ये नहीं कह रहा पवित्र आत्मा की आवाज सुनने लगेंगे या पवित्र आत्मा विजुअल फॉर्म में आपके सामने आ जाएंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं ये। पर आप अपने जीवन के अंदर गलतियां नहीं करोगे, फिर आप अपने जीवन के अंदर गलत डिसीजन लेना बंद कर चुके होगे पूरी तरह, पूरी तरह। और आपके बंद रास्ते अपने आप आपको खुलते नजर आने लग जाएंगे पूरी तरह। और जब आपके आगे डिसीजन मेकिंग टाइम आएगा, कोई निर्णय लेने का समय आएगा, आपके अंदर वो वॉइस को आप पहचान पाओगे जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाले। आपको खुद को एक आवाज महसूस हुआ करेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये होता है उन लोगों की लाइफ में जो पर्सनल प्रार्थना, खुद की व्यक्तिगत प्रार्थना भी करते हैं और हर समय आत्मा में पवित्र आत्मा से बात करते रहते हैं और अगुवाई मांगते हैं। किस किस को समझ में आ गया? नोट कर लिया ये। दूसरा, अब ये सीखें कि आत्मा में प्रार्थना का दूसरा पार्ट क्या है। जब आप प्रेयर में हैं, मैंने क्या बोला कि आपको विषय रखने के बाद अभिषेक के द्वारा उन बंधनों को तोड़ना है। सिखाया था आपको कुछ संडेज पहले, किस किस को याद है? भूले तो नहीं? और आपको वो बंधन तोड़ने के द्वारा घोषणा करनी है। ये जो पार्ट है आज्ञा वाला और घोषणा वाला, ये खुद की पर्सनल प्रेयर में भी करना होता है और ये आत्मा वाली प्रार्थना का दूसरा पार्ट है। जब आप लगातार पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगते रहेंगे, बोलते रहेंगे पवित्र आत्मा जी मुझसे बात करो, मेरे लिए, मेरी बीमारी से रिलेटेड मुझे कुछ बताओ, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड मुझे कुछ बताओ, मेरे जॉब, मेरे काम के विषय में मुझे कुछ बताओ, तो आपको पवित्र आत्मा आपके मन के अंदर आपसे बात करने लगेगा। और अगर आपको लगे कि आपको कोई बात नहीं पता चली, आपको कोई अगुवाई नहीं हुई, आपसे होएगा ही वो ही जो आपके लिए सही है। ये भी सुन। तो इसके अंदर अब दूसरा काम क्या करना है आपने? जब आप पवित्र आत्मा से अगुवाई और मदद और सहायता मांग चुके हैं, अगला काम क्या करना होता है? सुन लो, आपको अपनी इस हर समय वाली प्रार्थना, आत्मा वाली प्रार्थना में शैतान को डांटना नहीं रुकना। बिना रुके सेटन को डांटते रहे, बिना रुके दुष्ट आत्माओं को डांटते रहे। ये रियलिटी कह रहा हूं मैं आपको, सच कह रहा हूं। जो आज से ये शुरू करेगा वो पावरफुल क्रिश्चियन बन जाएगा, सामर्थी विश्वासी। और ये आज मैं जो टीचिंग दे रहा हूं, सुन लो सारे कान खोल के, सारे वॉलंटियर सुन ले, सारे विश्वासी सुन ले। वॉलंटियर मीटिंग में आज की टीचिंग के बेस पे मैंने सवाल करने हैं सबसे, क्योंकि कलीसिया के लोग बहुत आत्मिक बन रहे हैं, 3-3 बार बाइबल पढ़ ली। मेरे चर्च के मेंबर यहाँ बैठे हैं, वॉलंटियर्स को अभी तक बाइबल खोलनी नहीं आती। कितनी शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि जब संडे को टीचिंग दे रहे हैं सुनता ही नहीं है, बातों में लगे रहते हैं, फोन में लगे रहते हैं। तो आज की टीचिंग को ध्यान से सुने, जो है आत्मा में प्रार्थना है, इसको आज से शुरू करें। और जब आप ये शुरू करेंगे पवित्र आत्मा से बात करना, आपके मन में आने वाले नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे, बुरे विचार आने खत्म हो जाएंगे। जिनको बुरे सपने भी आते हैं ना, करते हैं ना, प्रार्थना कराते हैं ना यहाँ पे कि हाँ जी सानू बड़े बुरे बुरे पैड़े पैड़े सपने आते ने, डरावने सपने आते ने, व्यभिचार के सपने आते ने, वो भी बंद हो जाएंगे। तो पहली बात लिख लो, पवित्र आत्मा से लगातार बात करना, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अगुवाई मांगना और सही दिशा मांगना। सेकंड, हर समय सेटन को डांटते रहना। क्या करना है जी? हर वक्त शैतान को डांटते रहना है।
दुष्ट आत्माओं को डांटते रहना है। ये क्यों नहीं करते हैं विश्वासी? मुझे पता ही नहीं, समझ नहीं आता वाह क्यों। करना है, करना चाहिए, हमको अधिकार मिले, हमको ये करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, हमको ये करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। हर समय शैतान को डांटो, हर समय अंधकार की आत्माओं को डांटो, हर समय दुष्ट आत्माओं को डांटते रहो। कोई पैसा लग रहा है, लग रहा है क्या? कोई पैसा लग रहा है? बोलो। सो रहे हैं क्या बैठे बैठे? पीछे आवाज आ रही है, आगे आ रही है आवाज? पैसा लग रहा है कि डर लगता है? तो क्यों नहीं डांटते शैतान? आपको एक सीक्रेट बताऊं। जब मैं परमेश्वर में आया था, आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर के दर्शन होने से पहले मैंने सेटन को देखा था ऐसे। कितनी बड़ी बात, आप कोई सोचेला पहले सेटन क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहले डर को मिटाता है। क्या करता है? क्योंकि मैं अभी अनॉइंट भी नहीं हुआ था, अभी मेरा भेजा जाना भी नहीं हुआ था, और मैं मिनिस्ट्री करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मेरा भेजा जाना नहीं हुआ, अभिषेक नहीं हुआ है, और मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, शायद मैं सेटन को नहीं अभी हरा सकता, शायद मैं किसी की दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता। मुझे लगता था ऐसा, आई यूज्ड टू थिंक दैट। तो एक बार मैं इतना बीमार पड़ गया था, इतना ज़्यादा बीमार पड़ा। मेरी मिनिस्ट्री का वो पहला मंथ होएगा, आज से 10 साल पहले, 2016, यही जून का महीना, मेरी 40 दिन की फास्टिंग खत्म होने ही वाली थी, मुझे हाइपर टाइफाइड हो गया। परमेश्वर जितना अपने दासों को परखता है ना, उतना विश्वासी को तो उसकी पूरी लाइफ में नहीं परखता, जितना एक बार में परख लेता है अपने दास को, और स्पेशली प्रॉफिट्स को, खास कर भविष्यवक्ताओं। मुझे हाइपर टाइफाइड हुआ, मैं खुद नेगेटिव हो गया, क्योंकि नया नवेला था, कुछ उम्र 18 साल थी, नया नवेला सेवकाई में मैं उस बीमारी की परीक्षा के अंदर मैं मृत्यु मांगने लग गया था परमेश्वर से। परमेश्वर या तो तू ठीक कर दे या मार दे, बिकॉज वो बहुत टेरिबल टाइम था, बहुत ज्यादा। पर फिर उसी वक्त मैंने सेटन को देख लिया था सामने खड़ा हुआ। फिर मुझे समझ आया कि मैं बीमार क्यों, क्योंकि परमेश्वर मुझे बताना चाहता है कि ये जो तेरे सामने है, ये जो सब ये करता है, तो इससे बड़ा है। वो पहली बार था जब मैंने हक से शैतान को डांटा था, सामने खड़े को। किसी के सामने अगर वो रूप आ जाए शैतान का, 2 महीने लूज मोशन नहीं रुकेंगे उनके, इतने बीमार पड़ जाएंगे। पर मैं डरा नहीं, मेरा डर उस दिन खत्म हो गया और मैंने सेटन को डांटा। अगर आप, वो तो एक शैतान एक हाकिम है, उसके नीचे अंधकार की आत्मा है, आपके पास हाकिम कभी नहीं आएगा। सेटन का वो लेवल आपके ऊपर, आपके आसपास कभी नहीं आएगा। सुन लो, आपके आसपास क्या आता है? आपके आसपास जो दुष्ट आत्माएं आती है ना, कोई खुद से आ गई, भेजी हुई, भूली हुई, भटकी हुई, जादू टोने वाली, पीढ़ी दर पीढ़ी वाली, कोई भी, किसी भी टाइप की, अगर आपने उनको विजिबल फॉर्म से देख लिया, आप उनको ऐसे उठा के घर से निकाल दोगे बाहर। इतनी सी है, सच कह रहा हूं मैं, रियलिटी। अगर आपकी वो आंखें खुल गई, आप यूं उठाओगे कि इससे डरते थे हम, इसने बीमार किया हुआ था, इसने काम खत्म किया हमारा, ये क्लेश करा रहा था, आप यूं उठा के घर से बाहर फेंक दोगे। पर क्या है कि हमारी वो स्पिरिचुअल आइज अभी खुली नहीं है, तो हमें लगता है पता ही नहीं कितना बड़ा बुलडोजर है शैतान, उसकी आत्मा। दिस मच एनर्जी हैगी है, समझ गए? जैसे घर के अंदर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, हम पेस्टिसाइड डालते हैं। क्या डालते हैं हम? वो हिट होता है, हिट, ब्लैक हिट, रेड हिट, मोर्टीन, तो घर के कीड़े मकोड़े भाग जाए, चूहे भाग जाए, डालते हैं ना।
वैसे ही सेटनिक स्पिरिट्स हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जो विश्वासी के जीवन में आती हैं। तो जब आप आत्मा वाली ये प्रार्थना शुरू करेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट है, आपको ऐसे ही वाली दुष्ट आत्माओं को डांटना है। कैसे? हर वक्त आत्मा में बोलते रहो यीशु के नाम से, तू ये जो दुष्ट आत्मा मेरे परिवार में काम कर रही है, सुबह भी लड़ाई कराती है, रात को भी कराती है, आज से तेरे को जाना पड़ेगा, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ जा। ये है आत्मा में प्रार्थना। किस किस को समझ में आ गई? तू अंधकार की आत्मा जो मेरे जीवन में कर्जा नहीं खत्म होने दे रही, कामकाज की बरकत को खत्म करती है, मैं तुझे यीशु के नाम से डांटता हूँ, यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, चली जा और आज के बाद ना आना। ये है आत्मा में प्रार्थना। आपने बोलना है, अंधकार की आत्मा जो मुझे बच्चे नहीं होने दे रही, जो मेरे वंश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो मेरे रिपोर्ट्स को चेंज नहीं होने दे रहा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, देती हूं, मेरे जीवन से चली जाए। ये है आत्मा में प्रार्थना। क्यों नहीं करते? परमेश्वर प्रभु यीशु कह रहा है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, ऑथराइज किया है कि तुम सांपों को भी कुचलो, बिच्छुओं को भी कुचलो। दिया कि नहीं दिया? जब हम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड हैं, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां हैं, तो हम क्यों नहीं कमांड कर रहे सेटन को अपनी लाइफ से जाने के लिए? हम क्यों नहीं आज्ञा दे रहे दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से जाने के लिए? ये है आत्मा में प्रार्थना। आज से, अब मैंने तो एग्जाम्पल देके बताया, आपके जीवन में कैसा अंधकार का आत्मा है, कैसी समस्या है आपको पता है। आपकी कोई शारीरिक बीमारी का है, मैरिज लाइफ के अंदर कोई अनबन का है, या डिवोर्स चल रहा है, या शादी नहीं हो रही, या बच्चा नहीं हो रहा, या कामकाज में है, क्या प्रॉब्लम है आप जानते हैं। क्यों नहीं कमांड करते हो उसको भगाया करे? ये पर्सनल प्रेयर में भी करना होता है, पर ये जो आत्मा वाली प्रार्थना, इसमें हर समय चलना चाहिए आपके मन में। किस किस को समझ में आ गया? तो कौन कौन कर रहे हैं ऐसे आत्मा में प्रेयर? आज बिना रुके करना पड़ेगा। अगर आप रुक रुक करेंगे, तभी मैंने बोला इसकी आदत तब पड़ती है जब आपकी कोई खुद की पर्सनल प्रेयर लाइफ हो, हर रोज एक प्रार्थना का जीवन। इसकी आदत तब पड़ती है। बोलो हालेलुया। अब इसका तीसरा पार्ट लिखना है आपने। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ उठा के बोलो हालेलुया, प्रभु यीशु महाराजा की। अब आ जाओ मेरे साथ। हम इस पूरे पैसेज को आज रीड नहीं करते हैं, बिकॉज आज होली कम्युनियन भी है। हम इसका पार्ट एक रीड करेंगे। मेरे साथ आओ, मत्ती 14 अध्याय। और इसका 25 से पढ़ो। मत्ती 14 अध्याय 25 वचन पढ़ बच्चे, ध्यान से सुनेंगे सारे। मत्ती इसके 25 से पढ़ना शुरू करो। हाँ जी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। तो क्या हुआ? आपने वो पैसेज सुना जिसमें यीशु मसीह ने हजारों लोगों को खाना खिलाया था? किस किस को पता है? और बाइबल कहती है 5000 मेन, यानी कि 5000 पुरुष थे उसमें। तो सोचो उनकी पत्नियां, एक एक पत्नी तो सबकी होएगी, क्योंकि तब मल्टीपल होती थी। सुन लो, ओल्ड टेस्टमेंट यीशु मसीह के आने तक एक शादियां नहीं होती थी। यीशु मसीह के आने के बाद सिंगल मैरिज सिस्टम है, सिंगल हस्बैंड सिंगल वाइफ। तो अगर एक एक भी है तो 10,000 हो गए। और तब बच्चे भी ज्यादा होते थे, 5-5, 6-6, 10-10, 15-15, 20-20, तो लगा लो 20-22 हजार लोग तो होंगे। यीशु मसीह के साथ हजारों हजारों लोगों की भीड़ चला करती थी।
जब वो नगर से नगर सुसमाचार देने जाते थे, लोगों को चंगा करने जाते थे, तो हजारों लोग, 20-22 हजार लोग, आम बात यीशु मसीह के साथ होते ही थे। तो क्या हुआ था वहां, जब खाना खिलाने की बारी आई, किस बात की? खाना खिलाने की। किसकी आई बारी? जब खाना खिलाने की बात आई, इधर देखो, जब खाना खिलाने की बात आई, फिर वहां पे खाने का प्रबंध नहीं हो सकता था, क्योंकि वो जो जगह थी वहां पे कोई प्रबंध नहीं था। सुन रहे हैं आप? वहां कोई भी इंतजाम नहीं हो सकता था, वहां कोई भी प्रबंध नहीं हो सकता था। तो यीशु मसीह ने चेलों को बोला, जाओ और कोई खाने का प्रयोजन करो। क्या करो? सुन रहे हैं? तो एक चेले को एक बच्चा मिला जिसकी माता ने उसके लिए टिफिन पैक किया था, 5 रोटी और 2 मछलियां। किस किस ने पैसेज सुना है पहले चर्च में या रीड किया होगा? तो यीशु मसीह के पास चेले आए, कहते हमें सिर्फ यही मिला। तो वहां पे क्या चमत्कार हुआ था आपको पता है? कि उसी भोजन के द्वारा यीशु मसीह ने हजारों लोगों का पेट भर दिया था, और सबके पेट भरने के बाद भी लिखा है 12 टोकरियां भर के बच गई थी। तो यीशु मसीह ने क्या किया था वहां? यीशु मसीह ने वहां पे उस फूड के ऊपर कोई बहुत लंबी प्रार्थना नहीं करी, या चेलों ने नहीं करी, कलीसिया ने नहीं करी। यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को स्वर्ग की ओर करके पिता का उसी 5 रोटी और 2 मछली के लिए धन्यवाद दिया था। क्या किया था? धन्यवाद। क्यों प्रेयर के अंदर, पैटर्न के अंदर सबसे पहले मैंने धन्यवाद की बात लिखी? इसीलिए। क्यों चर्च में स्टार्टिंग के अंदर धन्यवाद, बीच के अंदर धन्यवाद की प्रार्थना कराई जा रही है? इसीलिए क्योंकि जब हम परमेश्वर का थोड़े के लिए धन्यवाद देते हैं, उसके अंदर अजीब सामर्थ्य आ जाता है जो ऐसा काम कर सकता है। और यीशु मसीह ने वो भोजन उठाया, वो भोजन इतना मल्टीप्लाई हो गया, इतना बढ़ता चला गया कि उस 5 रोटी 2 मछली से बांटना शुरू किया गया, और हजारों लोग खा करके भरपूर हो चुके थे। उसके बाद भी 12 टोकरियां भर के बच गई थी। समझ में आया? तो तीसरी बात लिखो, आत्मा में प्रार्थना कैसे होनी है? धन्यवाद नहीं रुकना चाहिए। क्या करने? कौन कौन करेंगे धन्यवाद? तो समझ लो आप अगुवाई मांग मांग के सोच रहे हो, अब अगुवाई थोड़ी मांगते रहेंगे, फिर क्या करने लगे जो? सेटन को कमांड करने लगे जो, डांटने लगे जो। फिर आप सोचेंगे अब डांटते ही थोड़ी रहेंगे, अब और क्या करें? धन्यवाद देने लगे जाओ। धन्यवाद देने से मल्टीप्लाई हो जाता है सारा कुछ, गुणानुवाद हो रहा है। तो धन्यवाद देने लगे जो, परमेश्वर आज मैं जैसा भी हूँ धन्यवाद, मेरा पति मेरे बच्चे जैसे भी हैं धन्यवाद, मेरा काम अच्छा है बुरा कोई बात नहीं तेरा धन्यवाद, मेरे पास पैसे नहीं है जेब खाली है तेरा धन्यवाद, घर में राशन नहीं है कोई बात नहीं तेरा धन्यवाद। तो क्या होएगा? जब धन्यवाद देंगे वो वाली पावर एक्टिवेट हो जाएगी, जेब भरने लग जाएगी, जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ। 5 रोटी 2 मछली, हजारों लोग के खाना बन गया, तो आपकी खाली जेबें क्या हो जाएंगी? भर जाएगी। खाली भंडार क्या होएगा? भर जाएगा। खाली घर मकान क्या हो जाएगा? सामान से भर जाएगा। खाली दुकान शोरूम क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। तीसरी बात लिख लिया आपने, व्हाट टू डू? धन्यवाद देते, जो है जैसा है जैसा भी है कोई बात नहीं, धन्यवाद देते। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना होता है कि हम जैसे भी हालातों में हैं, सिर्फ इसी बात करें धन्यवाद इसलिए क्योंकि वो मल्टीप्लाई होने वाला है, वो बढ़ने वाला है। तो तीसरी बात किस किस ने समझ ली है जी? आत्मा में प्रार्थना की। अब सुनो, तो क्या हुआ जब हजारों लोगों को भोजन खिलाया यीशु मसीह, रात हो गई। उसके बाद ये हुआ जो भी मैं पढ़वा रहा था आपको, तो रात हो गई, रात हो जाती है,
और रात होने पर यीशु मसीह क्या करते थे, प्रार्थना के लिए चले जाते थे पहाड़ों में। कहाँ जाते थे? चेलों को लगा अब थोड़ा फ्री टाइम है, बिजनेस कर लेते हैं। यीशु मसीह प्रेयर करने गए, चेले अपना बिजनेस करने चले गए, क्योंकि चेले मछली पकड़ा करते थे, मछुआरे थे, फिशरमैन थे। इसलिए जब चेलों को यीशु मसीह चुनने गया था, उनको ये बात बोली थी यीशु मसीह ने कि तुम क्या मछलियां पकड़ रहे हो, मैं तुमको इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊं। सो यीशु मसीह ये वाक्य होने के बाद, हजारों लोगों को फीड करने के बाद पहाड़ों में प्रार्थना करने चले जाते हैं, और चेले चले जाते हैं किश्ती लेकर के गहरे जल के ऊपर मछली पकड़ने। रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, और फिर क्या होता है, चेले उस किश्ती के अंदर रात के अंधेरे में थोड़ी थोड़ी डिम लाइट से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, उसके अंदर जा रहे थे। तो क्या हुआ, उनको दिखता है कि ये पानी पे चल के कौन आ रहा है। वो डर गए। क्यों? फिजिकल फॉर्म में थे। ज्यादातर उदाहरण आपको पता है यीशु मसीह चेलों के लिए सुना रहे होते थे। ज्यादातर ऐसे वाक्य चेलों के लिए होते थे, क्योंकि विश्वासी बड़ी बातों को नहीं समझते थे। चेलों के लिए इसलिए क्योंकि आगे सारा प्रचार चेलों ने लेके जाना था। तो देखो क्या हुआ, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। ये रात का चौथा पहर क्या होता है? क्योंकि जूइश ट्रेडिशन में रात 6 बजे से शुरू हो जाती थी, शाम नहीं रात ही होती थी, सीधा रात, सांझ रात, 6 एक पहर, 9 2 पहर, तीसरा पहर 12 बजे खत्म हो जाता था। उसके बाद चौथा पहर शुरू होता था। चौथे पहर के बाद सीधा अर्ली मॉर्निंग, यानी कि 3 बजे के बाद वाला समय भोर का होता है। तो लगा लो कोई 1-2 बजे क्या हुआ, चौथे पहर यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आया, और क्या हुआ, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। क्योंकि उनको क्या पता था, वो सोच रहे थे यीशु थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि यीशु तो पहाड़ों में गया हुए प्रार्थना करने, और यीशु मसीह उनको जानबूझकर क्यों डरा रहा था, उनको सिखाने के लिए, टीच करने के लिए। तो वो डर गए और कहने लगे यह है भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तो यीशु को देख नहीं पा रहे थे, और उनको एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ऐसा भी यीशु कर सकता है। ठीक है, मानना चमत्कार करता है कि पानी पे भी चलता है, उनको कौन सा बताया था यीशु मसीह ने, उनको नहीं पता था। और दूसरी बात उनके मन में तो ये था यीशु मसीह तो पहाड़ों में प्रार्थना के लिए। वो डर गए, कहते तो भूत है, चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। क्या बोला यीशु ने? कि मैं हूं, डरो मत। क्या बोला? यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मैं यीशु हूं। क्या बोला? मैं हूं। कौन? वो जो मैं है ना, उससे ही पता लग जाता है कि पानी पे तो वो परमेश्वर प्रभु यीशु ही चल सकता है। 1 फुट पानी के ऊपर चल के दिखा दे कोई, 1 फुट, जस्ट 1 फीट, इतना सा पानी, 1 फुट, इतना सा गहरा, 1 फुट गहरे पानी पे चल के दिखा दे कोई, टिक सकता है पैर? यीशु मसीह वो गहरे जल के ऊपर चल के आ रहा था, और उसने बोला मैं हूं, डरना नहीं। तो आत्मा में प्रार्थना का फर्स्ट पार्ट हो गया, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगना। सेकंड पार्ट क्या हुआ है? बोलो बोलो, शैतान को। थर्ड पार्ट, धन्यवाद देना। अब अगली बात सुन लो। अभी 4th पार्ट पहुंचने से पहले ये सुन लो कि आपके मन में डर नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। अगर आप डरते हैं, डर घबराहट वाली आपकी आदत है, तो आत्मा वाली प्रार्थना काम नहीं करती। यीशु मसीह धन्यवाद उनको सिखा चुका था कि ये धन्यवाद की ताकत है, इतने थोड़े से भोजन से हजारों लोगों को सिखा दिया। यीशु मसीह जस्ट उसके बाद चेलों को ये भी सिखा रहा था कि डरना नहीं, और कैसे नहीं डरना। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, ध्यान से पढ़ेंगे, 28 से पढ़े। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो क्या हुआ? अब पतरस जो है वो कहता है कि अगर ये प्रभु तू ही है सच में, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे।
किस किस को समझ में है? देखा अब आपने क्या किया? सुनो, पढ़ के आगे निकल गए, पढ़ के आगे निकल गए, निकल गए। दोबारा पढ़ो इसको, बड़े बच्चे आप भी पढ़ो, सारे अपनी बाइबल में एलईडी पे पढ़ो। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अब इस वचन के अंदर एक खास बात है, कौन बताएगा? देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं बाइबल की टीचिंग प्रकाशन से कैसे लेते हैं, खुद को भी आना चाहिए। बताओ क्या खास बात है इस वचन के अंदर? ये सिंगल वर्स में कोई बता सकता है सारी चर्च में? एनीवन? जो भी बताएगा आज उसको प्राइज मिलेगा, अभी मिल जाएगा। कोई एक आ जाओ, कोई भी, कोई क्वायर वर्शिप में से नहीं है, सब नलायक है। कोई और वॉलंटियर, कोई कलीसिया से कोई आ सकता है? प्राइज मिलेगा अभी, राइट नाउ लाइव मिलेगा। दिमाग लगाओ, सारे दिमाग लगाओ। दोबारा पढ़ते हैं, पढ़ो बच्चे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। सुनने सबने? अब कौन बताएगा इसमें खास बात है? हाँ जी, आ जाओ फिर, आप बताओ, इधर आओ। डर डर के क्यों आ रहे हो? अभी तो बोला डरना नहीं है। चलो बताओ यहाँ से। आज्ञा मांगी थी पानी पर चलने के, खुद नहीं गा सकता, परमेश्वर से आज्ञा दी, मांगी कि मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। अपने आप से उसने परमेश्वर से पानी पर चलने की आज्ञा मांगी थी अपने पास आने के लिए। एक मिनट सोचने दो थोड़ा। अब ये सिस्टर ने बोला कि पतरस ने यीशु मसीह से आज्ञा मांगी पानी पर चलकर आने के लिए, पर वो खुद नहीं आया। वो खुद नहीं, आपका कहने वाला वो खुद आ सकता था, पर उसने आज्ञा मांगी, परमिशन मांगी, ये कह रहे हो आप? 90% नंबर आपको दिए जा सकते हैं। और खड़े रहो, खड़े रहो अभी। और कौन बताएगा? ये सारे इधर को ही आ रहे हैं, बताने आ रहे हैं, बताने आ रहे हो आप? आ जाओ, जब बच्चे आ जाओ इधर। मुकेश भाग के, भाग के इधर। मुकेश, एक और बहन बताएगी अभी। हाँ जी, इधर आओ, इधर आओ, तीनों से सुन लेते हैं फिर। हाँ बताओ, इधर माइक पे, माइक ले आए कमल, आ इधर। आया, तेरे से भी पूछते हैं, डर गए? इनका हो गया, इनसे पूछो। हाँ जी बताओ। पतरस को परमेश्वर पर विश्वास था कि अगर प्रभु चाहे तो मैं पानी पर चल सकता हूँ। बोलो। पतरस को परमेश्वर पर विश्वास था कि अगर प्रभु चाहे और मुझे आज्ञा दे तो मैं पानी पर चल सकता हूँ। ये भी बात सही है। चलो अब इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी। जैसे पतरस को प्रभु यीशु पे विश्वास था, तो हम भी वैसा ही विश्वास अपने प्रभु पर करेंगे तो वो हमें जिंदगी में जो भी हमें चाहिए वो प्रचार सब कर कुछ रहे दे। हैं, प्रचार कर रहे हैं। आंसर जो है इसमें दोबारा बताओ, चलो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? जैसे पतरस को प्रभु पर विश्वास था, हम भी प्रभु से जैसे अंदर अपने आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे तो हमें भी जो हमारी मनोकामनाएं है वो हमारी सारी मनोकामनाएं। तीनों बहनों के लिए ताड़ी बजाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर इधर आ जाओ, आ जाओ, एक के साथ खड़ो लाइन में, इधर इधर मेरे आगे नहीं पहन। सुनो, अब एक बात को देखो, आपको पता होना चाहिए कि बाइबल को जो हम पढ़ते हैं हमको उसकी गहराई में कैसे जाना है। अब सुनो, ताड़ी बजाओ, नाम बोलो अपना। निशा। नाम बोलो अपना। ताड़ी बजाओ बहन के लिए। हाँ सिमरन। हाँ, जो उस बहन के लिए भी। शिवानी। सुनो, देखा जाए विश्वासी स्तर पे, एक बिलीवर के लेवल पे तीनों के आंसर एकदम सही है। इस बहन ने बोला कि वो खुद आ सकता था पर उसने आज्ञा मांगी। ओके, पर इससे ऐसा लग रहा है सुन के, मतलब जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने जो समझा इन्होंने सही बताया कि उसने परमेश्वर से आज्ञा मांगी। ओके, अब आपने क्या बोला? विश्वास, उसको परमेश्वर पर विश्वास था। परमेश्वर पर इसको फेथ था और वो पानी पे चल पड़ा। और आपने भी यही बोला कि अगर हम पतरस के जैसे विश्वास करें, जैसे आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो जो भी हमारी मनोकामनाएं है वो सारी पूरी हो जाएगी। ताड़ी बजाओ, ताड़ी बजाओ। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। लो जी,
पहले पकड़ो तो सही, ले लूंगा वापिस। लोगों को पता चलना चाहिए, लेते ही थोड़ी हैं, देते भी हैं। आ जाओ जी, इधर आओ बहन जी, इधर आओ, चुप करो। हाँ जी हाँ जी, सुनो सुनो, इनके तीनों नाम लिखो अपनी डायरी में सारे, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। इन्होंने, सिस्टर निशा ने बोला कि उसने आज्ञा मांगी, ताड़ी बजाओ। सुनो, इन्होंने, क्या नाम है आपका, सिमरन जी ने और शिवानी जी ने बोला कि उन्होंने विश्वास किया। अब सुनो, इन तीनों के आंसर लाइक बिलीवर, अगर विश्वासियों के तौर पे देखें, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पतरस ने आज्ञा क्या मांगी? इन दोनों ने बोला विश्वास होना चाहिए, और ये बात तो सही है, इसमें क्या गलत है? अगर विश्वास ही नहीं होएगा, ना पर्सनल प्रेयर काम करेगी, ना आत्मा वाली प्रार्थना काम करेगी। तो सबसे पहले तो है ही विश्वास, है कि नहीं? क्यों? अगर विश्वास नहीं है तो आप विश्वास के बिना मेरे से भी प्रेयर करा लोगे तो मेरी प्रेयर भी नहीं काम करेगी। विश्वास तो पहले। अब इन्होंने हिम्मत की है, निकल के आए हैं, इसका मतलब ये ध्यान से सुन रहे थे। यही मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया बाइबल में परफेक्ट होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है किसी और मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, चर्च में क्या हो रहा है, आई डोंट केयर। मुझे परमेश्वर ने ये खेत दिया है, मुझे इसको फलवंत बनाना है। यहां पर अगर आप संडे को बैठते हैं तो आप लोग इनके तीनों की तरह हर संडे अच्छे से वचन सुना करें। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ताड़ी बजाओ इनके लिए, इनके नाम जरूर लिखेंगे, सब पर्सनल प्रेयर करेंगे इनके लिए। सुनो, बैठ जाओ। अब यहाँ पे आपको प्रकाशन कैसे लेना है? उसने प्रभु को क्या बोला कि हे प्रभु, अगर ये तू ही है तो मुझे तू आज्ञा दे, अपने पास चलकर आने की आज्ञा दे। जैसे यहां बैठे 1000 लोगों में से 3 लोगों ने अपने मन को खोला कि हम वचन को गहराई से सीख ले, ऐसे ही 12 चेलों में एक ही जन था, पतरस। उसने समझ लिया था कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमने देखा कि यीशु धन्यवाद करके थोड़े को बहुत ज्यादा बना देता है, अब हमारे मन में डर आ गया। जब हमने यीशु को हूबहू देखा तो वो समझ गया था कि ये यीशु मसीह है, जो ये तो सिखा रहा है कि जब तुम धन्यवाद रहोगे, धन्यवाद करते रहोगे प्रार्थना में, आत्मा वाली प्रार्थना में, तो तुम आशीषों में बढ़ोगे। यीशु मसीह ये भी सिखा रहा है कि तुमको डरना नहीं है। पतरस समझ गया था, और वो अगली बात क्या समझा इसमें, सीख लो कैसे गहराई से वचन को अपने रिसीव करना है। वो अगली बात क्या सीखा कि अगर यीशु के नाम वाली आज्ञा दे दी गई है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए उसने क्या बोला कि यीशु तू मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पे चलकर तेरे पास आऊं। क्या पानी पे कोई चल सकता है? कोई इंसान, वो तो यीशु मसीह है, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान चल सकता है पानी पे? हाँ, नहीं, नो वन। यहां तक कि जब धरती पर यीशु मसीह थे, वो खुद ह्यूमन फॉर्म में थे। किस में थे? इंसानी शरीर में। पर यीशु मसीह चल पड़ा क्योंकि है तो वो प्रभु। पर पतरस समझ गया था कि अगर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है तो वो यीशु के नाम में ही हो सकता है। तो ये वचन सुन लो कि जब उसने यीशु के नाम की आज्ञा को मांगा, पतरस पानी पर चलने लगा। तो आपको ये जो मैं बार बार आज्ञा देना कहता हूं, यीशु के नाम वाली, आपको जो मैं बार बार यीशु के नाम वाली घोषणा करने के कहता हूं, उसके पीछे ये सीक्रेट है, ये राज है कि यीशु के नाम में बोली हुई आज्ञा, यीशु के नाम में हुई घोषणा नामुमकिन को मुमकिन बना के ही छोड़ती है। आपने मुंह से निकाल दिया, वो तीर है जो निशाने पर लगेगा ही लगेगा। किस किस को समझ में आया? तो ये जो आत्मा में प्रार्थना मैंने सिखाई है, ये बहुत ही पावरफुल है, और ऐसे पावरफुल है। तो आज से होली स्पिरिट से अगुवाई मांगनी है। फर्स्ट, सेकंड, सेटन को यीशु के नाम में क्या देना है?
क्योंकि आज्ञा ही है जो पतरस को पानी पर चला गई, आज्ञा ही है जो आपके जीवन के अंदर ऐसे चमत्कार कर सकती है। समझ में आ गया? उसने कहा, 29 वचन कह रहा है, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चल पड़ा। अब देखते जाना, बात खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। तो क्या बोला? कह रहे तब पतरस नाव पर से उतर करके यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तो जैसे ही यीशु ने बोला आ, इतना ही बोला आ, पतरस पानी पे चलने लग गया। इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ या नहीं? जो असंभव था वो संभव हुआ या नहीं? क्यों हुआ? क्योंकि यीशु के नाम की आज्ञा है। आगे देखो, कह रहा है पर हवा को देखकर डर गया। फिर से नजर भटक गई कि नहीं? ऐसा ही होता है ना हमारे साथ। चर्च में आते हैं संडे को, मंडे को, नेगेटिव थॉट्स होता है कि नहीं होता है? किस किस के साथ होता है? प्रेयर में बैठे बट प्रेयर के आगे पीछे फिर वही बुरे ख्याल, बुरे विचार। खुद से नहीं आते तो किसी की बात सुनकर आ जाते हैं। तो यही तो रोकना है, यही तो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। क्योंकि जैसे ही यीशु ने उसको आज्ञा दी, ये देखो यीशु सामने खड़ा है, पर जब वो डरा, यीशु के सामने होते हुए भी वो पानी में डूब गया। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा तो साथ है, यीशु आपके साथ है, पर अगर डर है तो फिर यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा। देखो कह रहा हवा को देखकर डर गया। हमारे जीवन में भी तो कितनी आंधी तूफान चल रहे हैं। कभी बड़ी समस्या चलती है तो आंधी चल रही है, छोटी समस्या चलती है, हवा चल रही है। हवा को देखकर भी डर जाते हैं, आंधी को भी देखकर डर जाते हैं, इसलिए तो दोबारा समस्या में गिर जाते हैं। समझ में आ रहा है? यीशु सामने ही खड़े, पर वो डर गया तो गिर गया, पानी में डूब गया। फिर क्या बोला? देखो कह रहा है हे प्रभु मुझे बचा। फिर ऐसे करके जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्या बोला? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों शक किया? तो आप चर्च में आते हो, बिना शक किए आओ, बिना शक किए जाओ। परमेश्वर असंभव को संभव बनाएगा। यहां जो टीचिंग मिल रही है ये समझो, इसको फॉलो करो, सब कुछ होएगा। प्रेयर करवाने के बाद, प्रेयर करने के बाद कभी भी डरना नहीं है, अल्प विश्वास नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी की बातों में नहीं आना है। ये वचन है। आप परमेश्वर के हाथ के नीचे हो, आपको परमेश्वर ने अंधकार से छुड़ा लिया। नाउ यू आर अ बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। अब आप यीशु मसीह के विश्वासी बेटे जन हो। और दूसरी बड़ी बात क्या है? आप एक लिविंग चर्च के मेंबर हो। आप जीवित कलीसिया में हो, जहां परमेश्वर पर विश्वास रखना सिखाया जाता है, जहां स्पिरिचुअल आत्मिक रूप से आराधना होती है, जहां वचन की गहराई की शिक्षा आपको दी जाती है, जहां परमेश्वर की शक्ति काम करती है। हर संडे चमत्कार हो रहे हैं, हर संडे बड़ी बड़ी गवाहियां आप सुन रहे हैं। अभी सुनी 12 परिवार की गवाहियां। क्या पॉसिबल था ये सब होना? परमेश्वर। तो आप एक जीवित कलीसिया में हो, आपको तो वैसे ही नहीं डरना चाहिए। यहां ये जो हवा चल रही है आपको लग रही है, ये जो थोड़ी सी भी हवा आपको टच हो रही है ना, इसके अंदर भी परमेश्वर की बहुत बड़ी शक्ति, परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य है। ये लिविंग चर्च है, आप क्यों डरते? ये लिविंग मिनिस्ट्री है, आप क्यों डरते? क्यों क्यों डरते? वाई? कहां से आ गया शक? कहां से आ गया संदेह? कहां से आ गया भय आपके अंदर? कहां गई आपकी खुशी? कहां गया आपका आनंद? क्यों जाने दिया आपने उसको? जब आप जीवित परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, क्यों डर जाते हो? पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन है। जब आप जीवित कलीसिया के सदस्य हो, कैसे डर जाते हो आप? कैसे डर को आने दिया? आने का मतलब ही नहीं था। कहां गई आपकी हैप्पीनेस? खुशी कहां है?
अगर पहले नहीं थी तो अब क्यों नहीं है? जब आप परमेश्वर के बेटे बेटी हो, क्यों नहीं है खुशी? जब आप एक जीवित कलीसिया के सदस्य हो, कहां गया आपका आनंद? आपका ऐसा वाला पास्टर नहीं है जिसने ये देखा अब तो मेरे पास बड़े अच्छे लोग हो गए हैं। अब बोलना तो नहीं चाहिए। ऐसे वाला आपका पास्टर नहीं है जिसने देखा चल ठीक है अब तो थोड़े बहुते लोग आगे, चलो शादी कराएं, एंजॉय करें लाइफ को। आपका ऐसे वाला पास्टर नहीं है जो चश्मे लगा के देश विदेशों में घूम रहा है, बस कलीसिया के पैसे पे ऐश कर रहा है। आपका ऐसा वाला पास्टर बिल्कुल भी नहीं है जो अपना सोच के चल रहा है। कल रात एक मेरे वॉलंटियर से बात हो रही थी, कहते आप फॉरेन जाते क्यों नहीं हो? वाहे घूमने ही चले जाओ। मैंने बताया मेरे पास वीजे हैं, वीजाज है मेरे पास, आगे देख लो मेरे पासपोर्ट। मेरे पास इनविटेशंस थे घूमने फिरने वाले अलग, इनफैक्ट फॉरेन में मीटिंग्स के लिए अलग, मैं दिखा सकता हूँ, आओ। मैं मुझे परमिशन ने डाला ही नहीं मन में, तो मुझे शौक नहीं है कि मैं बाहर जाऊं तो मेरी रीलें बनेगी, वायरल होएगा, लोग कहेंगे तो कि ज़्यादा ही कोई बड़ा पास्टर है, तो दुबई घूम आया, कनेडा घूम आया। मैं कहा मेरा फादर साल के अंदर 4 देशों में ट्रैवल करता है मिनिस्ट्री के लिए, और उनके बराबर ही मेरे को इनविटेशन। पर मेरे मन में हमेशा आता नहीं, मैं 2 दिन भी मत कहीं ना जाऊं, 2 दिन के लिए भी कहीं ना जाऊं, ना करूं कि वो चैन से सो के सुबह चमत्कार देखे। मैं कहा मैं जा सकता हूं, आके देखो वीजा देखो, मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हुई है और इनविटेशन दिखाओ। जो मुझे पास्टर्स फॉरेन बुला रहे थे, जब मैंने उनको मना किया, मेरे ऑफिस में आके बैठ के मेरे को इनवाइट करके गए हैं। अभी तक मैंने यस नहीं किया, क्योंकि जब मुझे परमेश्वर यस करेगा मैं तब जाऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे को रील वाला स्टार बनने का शौक नहीं है, समझ रहे? क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है ना परमेश्वर के साथ बहुत स्ट्रांग है। मेरा कनेक्शन अपनी कलीसिया के साथ स्ट्रांग है। चाहे मेरे साथ जैसा मर्जी सेवादार धोखा कर गया, जैसा मर्जी कलीसिया का जन धोखा कर गया, मैंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं करी। मेरा ऐसा कनेक्शन है, अगर मैं 2 दिन के लिए भी इंडिया में भी कहीं हूं पर मुझे लगे मैं प्रेयर में नहीं हूं, मुझे लगता है मैं कलीसिया के साथ नहीं हूं, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जा पाता, कहीं भी नहीं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? मेरे को मेरे परिवार को सरकार खर्चा देती है घूमने फिरने का। किसी को पता है? किस किस को पता है? सुन रहे ध्यान से? मेरे को मेरे परिवार को घूमने फिरने का खर्चा मिलता है सरकार से। किस किस को पता था? ये पहले पता था? मैं तो बताया ही नहीं, कैसे पता तेरे को? मैं तो किसी को नहीं बताया। अब आपको लग रहा है कैसी बात कर रहा हूं मैं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रियलिटी है। बोलो हालेलुया। मेरी मदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है, ग्रेड 3 लेवल 3। वो अगर कहीं घूमने जाएंगे ना इंडिया में, कहीं भी उनको खर्चा सरकार ने देना है, वो भी एडवांस, विद फ्लाइट टिकट्स, गेस्ट हाउसेस, होटल्स के। और शुरू से जो मेरे फादर है, मेरे मदर है, जब हम छोटे छोटे थे उन्होंने को आधा इंडिया घुमा दिया। कुछ ऐसे भी शौक नहीं। दूसरा, मुझे शौक ही सिर्फ मिनिस्ट्री है, लोगों के लिए जीवन समर्पित करना एक मेरा शौक है। तो क्या है कि मेरी मदर को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। वो उन्होंने 1 साल बीत गया, लास्ट जून जब मेरे फादर कनाडा से आए, तब से लेके 3 बार बुकिंग भी करा ली। कई बार मैं उनसे एस्केप होने के लिए, बचने के लिए बोल तो देता हूँ कि हाँ चलेंगे, मुझे पता लगता है वो सीरियस ले गए, फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं नहीं जा सकता, आप जाओ।
अब थोड़े दिन पहले वो थोड़ा सिक हो गए थे, थोड़ा सा बीमार हो गए, तो मैं डॉक्टर के पास से लेकर आया। मुझे कहते देख मैं तेरे को कहा था ना, मुझे घुमा के लिया, तू गया नहीं ना, इसलिए ऐसे हुआ। फिर मैंने तब से प्रॉमिस किया, वो उसको भी 2 महीने हो गए मैं कहीं नहीं लेके जा पाया। और अभी मुझे लग रहा है 21 दिन की फास्टिंग शुरू हो रही है, अब फिर नहीं शायद जा पाएंगे। ये डेडिकेशन है हमारा। क्यों डर गए? कैसे डर गए? कहां गई खुशी? कहां है आपका आनंद? कहां है? जब इतना हम कर रहे हैं, हम खड़े हैं, आपको सिखा दी, अभी आपने प्रेयर करना शुरू किया नहीं किया, आप बढ़ गए नहीं बढ़ गए, हम फिर भी लगे हुए हैं, फिर आप कैसे डर जाते हो? कैसे? मेरे को जितना नुकसान शहर की क्रिश्चियनिटी ने दिया ना, उतना तो नॉन बिलीवर्स ने नहीं दिया। मसीह विरोधियों ने नहीं इतना नुकसान दिया मेरे को जितना क्रिश्चियंस ने दिया। सच्ची बात है। मसीह विरोधियों ने तो सब कुछ कर लिया, अटैक करा लिए, बंदे पे दिए, घेरा पा लिया, गड्डियों के पीछे गड्डी लगवा दी मेरी, मेरे को कोई डर नहीं। मोस्टली मैं फिर भी अकेला आ जाता हूँ, सीधा बोल रहा हूँ लाइफ पे, चंडीगढ़ से कोई डर नहीं, नो फियर। किसी से नहीं डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं सिर्फ। किसी बैरी विरोधी का डर नहीं, किसी इंसान बड़े से बड़े का कोई डर नहीं। बड़े सारे, अब मेरी लाइफ शुरू से है ये, अभी से ऐसे नहीं है कि मैं हफ्ते में 4-4, 3-3, 4-5 दिन मैं सिर्फ फास्टिंग एंड प्रेयर कर रहा हूँ, 5-5, 6-6 घंटे दिन में, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 दिन रात को। अब मेरे पास नहीं है टाइम, मैं सबसे फोन पे नहीं जुड़ा रह सकता, नहीं है टाइम, सीरियस बात है, नहीं है तो नहीं है, गल खत्म। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं लोगों के घरों में जाई जाऊं, उनके घरों में जाई जाऊं, मैं तो एक दिन आगे चला जाऊंगा, आगे क्या करोगे? सुन रहे हैं? नहीं है टाइम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाली मिनिस्ट्री ही नहीं है, वो वाली चर्च ही नहीं है। मैं आपकी पीठ के पीछे से धक्का दे रहा हूं तो आप आगे जा रहे हैं, अगर मैं आपके साथ चलूंगा तो मैं आपको कैसे धक्का दूंगा? तो क्या करते हैं कुछ बिलीवर्स, अब आप विश्वासी हैं, कुछ विश्वासी चर्च में ऐसे होते हैं, नहीं रख पाते फेथ, कोई बात नहीं, माफ है, परमेश्वर माफ करता है। हम कौन है? हमारी क्या औकात है? जब परमेश्वर माफ करते हैं, हमारी क्या औकात है ही नहीं। वी आर अ बिग जीरो। कुछ विश्वासी डगमगा जाते हैं, उनके पास फिर कोई लोकल लगा लो या किसी और आसपास की सिटीज के, उनके पास पास्टर्स अप्रोच करने लग जाते हैं, उनको पास्टर्स अप्रोच करने लगते हैं उनको, ऐसा करो तुम हमारे पास आओ, इदा करो तुम साडी चर्च दे विच आओ, असीं तुहाडे घर आवांगे, असीं रात दे 12 वजे तुसीं बुलाओगे, असीं 12 वजे 2 वजे भी आ जाएंगे। विश्वासी सोचते लगदा तां ही साडा काम नहीं बन रहा सीगा, साडे घर दा पास्टर आया ही नहीं। इट हैपन्स, ये सीरियस बात है, ये होता है। अब मेरी बड़ी कलीस है, मेरी सेवका ही बड़ी है, मेरे को पता 2 महीने बाद चलता है कि वो विश्वासी को कोई पट के ले गया, वो चर्च मेंबर को ही पट के ले गया। मैं सोच रहा होता हूँ कि अब इससे ज़्यादा क्या करें। अगर इतना होने के बाद भी वफादारी नहीं है तो फिर क्या करें? What to do? तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है। पर अगर आप लिविंग गॉड के लोग हैं, लिविंग चर्च में आगे हो ना, यहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत करके तो देखो। यहाँ आने वाले रेगुलर जो लोग हैं ना, जिन्होंने कभी परमेश्वर को या मुझे धोखा नहीं दिया, उनसे पूछ के तो देखो कितने ब्लेस्ड हैं, कितनी गरीबी में थे, आज अच्छे अच्छे घरों में, मकानों में रह रहे हैं। लोगों के बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, फॉरेन कंट्रीज में सेटल हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? परमेश्वर ये बातों को आपको सिखाता है, वो देखता है आपके अंदर ईमानदारी, वफादारी। तो ये जो पर्सनल प्रेयर है आपकी, वो तो कंटिन्यू रखना आज से। और ये जो आत्मा में प्रार्थना मैंने सिखाया, ये भी शुरू करना। वचन कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे आगे।
यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तो ये समझ आ गया कि शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक होते ही फिर रिवर्स गियर लग जाएगा। हालात कैसे भी, वो पानी में चल रहा है, उसको फिर भी यीशु कह रहा है तूने कैसे शक कर लिया। वो बोल ही सकता है यीशु मसीह मैं तो पहली बार चल रहा हूँ पानी पे। वो तो बोल सकता है कि तू यीशु है, मैं कौन सा यीशु हूँ जो मैं पानी पे चल जाऊंगा। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह ने जो बोल दिया कि फेथ, विश्वास तो कायम विश्वास, कैसे भी हालात है, जितनी मर्जी प्रॉब्लम है, शक नहीं होएगा, तो नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला कि तूने क्यों किया संदेह। गुस्सा किया यीशु मसीह ने, कैसे किया संदेह। तभी मैं बोल रहा हूं, कहां से आ गया डर। मैं भी पूछ रहा हूं, कहां है डर, कहां है खुशी, डर कहां से आया, आनंद कहां है। आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। देखो कह रहा जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इसलिए ऐसी किसी की बात में ना आए कि चर्च में तो बहुत टाइम लगता है, आपकी तुम्हारा तो बहुत टाइम लग जाता है चर्च में, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। उनको क्या पता, आप उनकी बातों में आते अच्छे लगते हैं क्या। बाइबल कहती है, कह रहा है परमेश्वर के भवन में बिताया हुआ एक दिन कहीं और बिताए हुए 1000 दिन से उत्तम है। हम एक दिन का, आधे दिन के समय का आधा हिस्सा भी नहीं, 6 घंटे भी नहीं दे सकते परमेश्वर के घर में। हम इतने नाकाम बन गए हैं क्या, इतने नाकाम, ऐसे कैसे। अब एक दिन 24 घंटे का ही होता है, हाफ कितना हो गया, 12 घंटे, 12 घंटे का हाफ कितना हो गया, 6 घंटे। दिन का 1/3 समय हम दे रहे हैं। क्या वो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, कर्जा चढ़ा दिया परमेश्वर पे। नहीं, हम परमेश्वर के कर्जदार है। हम पैसे देते हैं ना उसको, वो कर्जा उतारने के लिए नहीं देते, दान कर्जा उतारने के नहीं दे रहे, वो हमारी सेवा है। हम अपना समय और प्यार उसको दे सकते हैं, और उससे बढ़ के क्या है। परमेश्वर को आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं, मेरी मिनिस्ट्री में आप आते हो, मिनिस्ट्री को आपका पैसा नहीं चाहिए। सारे सुन लें, कोई 100 रुपये ऑफरिंग डालने वाला है, जो 1000 डालने वाला है। ईस्टर क्रिसमस पे 1,50,000 देने वाला है, चाहे 100 रुपये देने वाला है। जिनके बच्चे यहाँ से फॉरेन जाके सेटल हुए वो भी सुन ले, जो फॉरेन बैठे वो भी सुन ले, परमेश्वर को आपका पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। चर्च को, मिनिस्ट्री को आपका पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट योर मनी। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया होएगा, बहुत अच्छा होएगा, नंबर 1 होएगा। आप जो ये ऑफरिंग टाइथ देते हैं ना, ये परमेश्वर का हुक्म है, तो आपको सिखाया जाता है कि आप दो। और ये सिस्टम परमेश्वर ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। नहीं तो यहाँ ऐसे भी लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो शायद संडे की ऑफरिंग भी नहीं देते हैं। ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, बोलो हालेलुया। यहाँ इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कभी टाइट नहीं दिया, कभी किसी फंक्शन में कोई स्पेशल ऑफरिंग नहीं दी। कितने सारे लोग बैठे हैं। कोई कह दे उनके साथ भेदभाव हुआ हो, कोई कह दे एक जना कि हमने अपॉइंटमेंट मांगी हमें नहीं मिली, कोई कह दे प्रेयर टावर पे प्रेयर नहीं हुई, कोई कह दे यहाँ पास्टर खड़ के साड़ी गल नहीं सुन के गया मीटिंग तो बाद। क्योंकि ये चर्च है, और वो वाली चर्च नहीं है जहाँ पैसे से काम होता है। नहीं, यहाँ आपका परमेश्वर के साथ प्रेम होना चाहिए पक्का, और आपके अंदर परमेश्वर को समा देने की काबिलियत होनी चाहिए। बस यही चाहिए आपको। आपका मन कर रहा है आप ऑफरिंग टाइथ दे, नहीं कर रहा ना दे, सुनवाई आपकी फिर भी 100% ही होगी, क्योंकि वो हमें नहीं दे रहे, वो परमेश्वर को। सुन रहे हैं कि नहीं, बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु महाराजा की। किसी की ऑफरिंग, किसी की टाइथ से किसी का घर नहीं चल रहा। सुन लो, मेरा कोई घर नहीं चल रहा, मेरे सेवादारों का कोई घर नहीं चल रहा।
आपकी ऑफरिंग, आपकी टाइट परमेश्वर के घर के अंदर लगाई जाती है। आपको पता है ये एक संडे की मीटिंग करना कितना बड़ा खर्चा होता है? जितनी महीने भर की ऑफरिंग और टाइट इकट्ठा होती है उतना एक संडे का खर्चा। हम सुन लो, अब एक मंथ की सारी चर्च की ऑफरिंग्स, टाइट्स, उसको टोटल कर दे तो एक संडे का खर्चा चलता है। और लंगर कर दे तो फिर अपरंपार। अब आज लंगर करना था बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं हुआ, पैसों की वजह से नहीं, कुछ और प्लानिंग चल रही है मेरी, वो मैं अगले संडे बताऊंगा। पर कुछ भी चर्च में कभी नहीं रुका, कुछ भी नहीं रुका। कुछ लोग ऐसे थे पहले चर्च में, हो सकता है अभी भी उनको लगता था कि हम ज्यादा ऑफरिंग्स देने वाले हैं, टाइट देने वाले हैं, तो हमारा रोब चल सकता है परमेश्वर पे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर को रोब नहीं दिखा सकते, या हमें भी नहीं दिखा सकते। तो क्या है, परमेश्वर आपका प्रेम चाहता है, आप प्यार करो परमेश्वर को, और आप अपना समय पूरा देने की काबिलियत रखो। यहाँ पे परमेश्वर आपको क्यों लेकर आया है? क्योंकि परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है सबसे पहले, कि आप अनंत जीवन का प्रवेश पाए। दूसरा, आपको छुटकारा देना चाहता है, बीमारी से आज़ादी, छंगाई देना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है, वो भी छोटी मोटी नहीं, लाखों की, करोड़ों की तो लेकर है यहाँ पे परमेश्वर। तो मन बना के रखो, आत्मिक बनना। अगर आपको लगे आपके कोई साथ आने वाला भटक रहा है, आपको कोई जानकार भटक रहा है, आप कलीसिया को संभालो, उनको भटकना नहीं देना, उनको संभालना है। और कुछ लोग कलीसिया में ऐसे भी होते हैं जो कलीसिया को भटका देते हैं, ऐसे लोगों से भी बचना है। इतने सारे लोग हैं, वी नेवर नो कहाँ पे क्या बात हो रही है, सब परफेक्ट भी नहीं है, जाने अनजाने में ऐसी बात हो सकती है। पर सब मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। आप यहाँ आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं कि आप उद्धार पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए और ब्लेसिंग, आशीष पाए, वो भी लाखों की और करोड़ों की, यीशु मसीह के नाम। आमीन।